अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का खात्मा हो जाए, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से दूर हो जाए, वही पाकिस्तानी शायकीन पाकिस्तानी क्रिकेट को जिंदा रखने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पीएसएल के जो पहले वीक के नंबर्स आए हैं व्यूअरशिप पे वो आउटस्टैंडिंग हैं। और कुछ खास स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर आईपीएल से भी ज्यादा है, आईपीएल से भी बेहतर है। ये जो पूरी व्यूअरशिप की स्टोरी है, फर्स्ट वीक के जो नंबर्स हैं इनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। देखें, जो पीएसएल की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग थी, यानी जिसमें जो पीएसएल के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, टैपमेड है, तमाशा है, विलो टीवी है जो कोई ग्लोबल स्ट्रीमिंग कर रहा है, जो वेब स्ट्रीमिंग हो रही है, और जिस तरीके से जो कुछ बाकी पार्टनर्स हैं उन सब की जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रही है पहले वीक की, इसको अगर हम पीएसएल 2024 के फर्स्ट वीक से कंपेयर करें तो इस दफा जो ऑनलाइन व्यूअरशिप है उसमें तकरीबन 826% इंक्रीज हुआ है, यानी 8 टाइम इंक्रीज हुई है। यानी आप यूं समझें कि अगर पिछले साल एक वीक में, पहले वीक में अगर 1 लाख लोगों ने पीएसएल को देखा था स्ट्रीमिंग पे ऑनलाइन, तो इस दफा 8,26,000 लोगों ने पीएसएल को पहले हफ्ते में देखा है। तो ये कितना बड़ा गैप है कि कहां 1 लाख और कहां 8,26,000। और ये जो इंक्रीज है 826%, इस इंक्रीज के अकॉर्डिंगली अगर हम पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करें तो आईपीएल के फर्स्ट वीक के जो नंबर थे उनमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में 75% का इजाफा हुआ था। यानी अगर पिछले साल आईपीएल को अगर पहले वीक में 1 लाख लोगों ने देखा था तो इस साल आईपीएल को पहले वीक में 1,75,000 लोगों ने देखा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीएसएल की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन व्यूअरशिप में कितना बड़ा स्पाइक आया है। तकरीबन 8 टाइम्स से भी बड़ा स्पाइक आया है। अब क्या हम इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि पीएसएल की ओवरऑल व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है? क्या वाकई पीएसएल की व्यूअरशिप में 8% 8 टाइम इजाफा हो गया है? ऐसा नहीं है। ये जो ऑनलाइन नंबर्स हैं ये बेसिकली बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में खासकर जो ऑनलाइन मैचेस देखने का ट्रेंड है वो पिछले कुछ साल में बड़ा है। बल्कि पाकिस्तान में जनरली भी अगर हम डिजिटल नंबर्स को हम अपने इलेक्ट्रॉनिक नंबर से कंपेयर कर लें, इवन जो एंटरटेनमेंट है, हमारे ड्रामाज हैं, उनसे भी कंपेयर कर लें, तो उसमें भी पिछले एक साल में हमने ये देखा है कि टीवी व्यूअरशिप तकरीबन 30% रह गई है पिछले साल के मुकाबले में। यानी पिछले साल अगर 1 लाख लोग टीवी देखते थे तो अब तकरीबन 30,000 लोग टीवी देख रहे हैं। तो चूंकि टीवी व्यूअरशिप में 3 टाइम्स कमी हुई है तो ऑब्वियसली जो लोग पहले टीवी देखते थे अब वो स्ट्रीमिंग एप्स पे चीजें देख रहे हैं, चाहे वो मैचेस हों चाहे वो ड्रामाज हों। तो उसकी वजह से वही व्यूअरशिप जो कि टीवी देख रही थी वही व्यूअरशिप अब ऑनलाइन शिफ्ट होने की वजह से भी एक स्पाइक आया है। लेकिन स्टिल अगर हम इससे कंपेयर करें कि 3 टाइम्स टीवी व्यूअरशिप कम हुई है तो 3 टाइम्स ही ऑनलाइन व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी, मगर ऑनलाइन व्यूअरशिप में पहले वीक में 8 टाइम इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ठीक है टीवी व्यूअरशिप की वजह से ऑनलाइन व्यूअरशिप में इजाफा हुआ होगा, लेकिन जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले पीएसएल नहीं देखते थे वो भी इस दफा ऑनलाइन पीएसएल देख रहे हैं। अदरवाइज जस्ट 3 टाइम्स टीवी व्यूअरशिप की स्विचिंग से 8 टाइम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप में इजाफा होना बनता नहीं था। इसकी वजह यह भी है कि इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही। बहुत सारे लोग जो क्रिकेट फैंस हैं, जब रूटीन में पाकिस्तान पीएसएल हो रही होती है तो उस टाइम जो कि इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते थे तो वो लोग वो चीजें देख लेते थे। एक चीज ये भी है कि दुनिया क्रिकेट की कोई और लीग नहीं हो रही आईपीएल के अलावा। तो ये जो एक आईपीएल के सामने पीएसएल को लेके आने का आइडिया था ये इस लिहाज से बेहतर रहा है कि पीएसएल को अब ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है, क्योंकि जस्ट 2 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इसके अलावा दुनिया भर में कोई क्रिकेट नहीं हो रही। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी व्यूअरशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में है, वो भी पीएसएल के मैचेस देख रहे होंगे। आईपीएल ऑब्वियसली वो देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि आईपीएल नहीं देखते या आईपीएल में बीच में स्विच करते हैं वो पीएसएल देख लेते होंगे। पीएसएल के अलावा उनके पास और कुछ देखने के लिए ऑप्शन नहीं होगा। तो इस लिहाज से बहरहाल पीएसएल को ये फायदा हुआ है। एक तो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी सर्टेन हो गई कि पूरा टाइम के लिए, पूरे 5 वीक्स के लिए सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। जो पहले प्लेयर्स आते जाते थे जाते रहते थे वो चीज नहीं हुई, टीमों को कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हुई, फिर व्यूअरशिप ज्यादा मिल गई है। तो मेरे ख्याल में ये जो आइडिया था कि आईपीएल के सामने पीएसएल करवाई जाए, ये आइडिया खासा कामयाब रहा है।